हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर अपने यूट्यूब चैनल आशीष मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम चर्चा करेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बहुपदों में कैसे प्रयोग करते हैं, ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला हम लगभग तीसरी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होती है। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, जहां gx इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहां rx या तो शून्य है या rx की घात छोटी होगी gx की घात से। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, यहाँ पर px को gx से बड़ा माना गया है। px बहुपद जो है वो हमारा gx बहुपद से बड़ा है और gx बहुपद बराबर नहीं है 0 के, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जब हम gx से px में भाग करेंगे तो हमारा भागफल qx तथा शेषफल rx हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि भाज्य हमारा px है, यहाँ पर भाजक हमारा gx है, गुणे भागफल हमारा qx है प्लस शेषफल rx है। शेषफल या तो किसी भी भाग में या तो शेषफल शून्य हो सकता है या फिर जो शेषफल होगा वो भाजक से छोटा ही रहेगा। अर्थात यहाँ पर चूंकि बहुपद है तो यहाँ पर rx बहुपद की जो घात होगी वो छोटी होगी gx की घात से। यही बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके
निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px बहुपद दिया गया है, इधर gx बहुपद दिया गया है। px में gx बहुपद से हमें भाग करना है, उसके बाद भागफल और शेषफल को लिखना है। तो आइए हम पहला पार्ट देखते हैं। px बहुपद हमारा ये दिया गया है और gx बहुपद ये दिया गया है। तो px से हमें gx में भाग करना है, अर्थात x स्क्वायर माइनस 2 से हमें भाग करना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब हमें यहाँ पर भाग करना है x स्क्वायर माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिससे एक्स स्क्वायर में गुणा करने पर एक्स क्यूब यहाँ पर आ जाए, मतलब जो यहाँ पर पहला पद लिखा है वही पद आ जाए इस पहले पद में गुणा करने पर। अर्थात एक्स स्क्वायर में किस पद से हम गुणा करें कि यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम x से गुणा करेंगे x से अगर हम एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर x की घात 3 आ जाएगा। अब हम x से 2 में करेंगे तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, x का गुणा 2 में होगा तो 2x आ जाएगा। अब हम घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस का है प्लस का हो गया। अब ये प्लस का एक्स क्यूब ये माइनस का एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का 5x है, यहाँ पर प्लस का 2x है, तो 5 और 2 प्लस का 7x हो जाएगा और माइनस 3 हो गया। अब हमें x स्क्वायर में कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी है x स्क्वायर तो है ही, चूंकि यहाँ पर माइनस 3 नहीं है तो यहाँ पर माइनस 3 से हम गुणा करेंगे। माइनस 3 से x स्क्वायर में गुणा होगा तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 3 का माइनस 2 में गुणा होगा तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा। फिर हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट गया, ये माइनस का था ये प्लस का था। अब यहाँ 7x बचा, अब ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो 7 और 6 13 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। तो लिख देंगे भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल बराबर 7x माइनस 13। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा rx है, rx बहुपद है, वो gx बहुपद की घात से rx बहुपद की घात छोटी है। इसी तरह शेष दोनों क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। यहाँ पर ये आपका अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, ये भी अवरोही क्रम में बहुपद लिखा हुआ है। यहाँ पर इधर ये क्रम अवरोही क्रम में बहुपद नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको अवरोही क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद हम gx से px में भाग करेंगे। सेम वैसे ही यहाँ पर gx बहुपद भी अवरोही क्रम में नहीं है, इसको भी पहले हम अवरोही क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद px बहुपद में भाग करेंगे। आइए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पर भी 3 पार्ट दिए गए हैं, इसमें से आप पहला पार्ट देखिए। पहला पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 3 2t टू पावर 4 प्लस 3 टू पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। यहाँ पर हमें प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है और फिर देखना है हमें कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का ये गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें प्रथम बहुपद से भाग करना है द्वितीय बहुपद में, तो 2t टू पावर 4 प्लस 3t टू पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 हमें भाग करना है इससे इसमें। तो यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर है 2t की घात 4, तो हमें टी स्क्वायर में ऐसे पद से गुणा करना है कि यहाँ पर 2t की घात 4 आ जाए। तो 2 से 2t की स्क्वायर से अगर हम भाग करें टी स्क्वायर में तो 2 हो जाएगा, और टी स्क्वायर हो जाएगा t की घात 4। फिर 2t स्क्वायर का गुणा करना है माइनस 3 में, तो माइनस 3 दूनी 6
और टी स्क्वायर। यहाँ घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ये प्लस का है 2t⁴, ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ 3t⁴, अब यहाँ पर 2t माइनस का 2t² और प्लस का 6t² है, तो 6 से 2 माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब हमें t² से किससे गुणा कितने से गुणा करें t² में कि हमारा आ जाए 3t⁴। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे प्लस 3t से, क्योंकि 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 × 3 और t का t² में गुणा होगा तो t⁴ हो जाएगा। फिर 3t का -3 में गुणा करना है तो 3 × 3 = 9, माइनस का 9 और t बचेगा। घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ 4t² माइनस का 9t प्लस का 9t, ये भी कैंसिल हो गया। 4t² बचा और माइनस का 12 बच रहा है यहाँ पर। अब हम कितने से इसमें गुणा करें t² में कि यहाँ पर 4t² हो जाए, तो यहाँ पर प्लस 4 से हमें गुणा करना है, तो 4 का गुणा t² में होगा तो 4t² हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 में होगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अर्थात शेष फल हमारा आ गया 0। तो यहाँ पर यह हो गया आपका भागफल, ये शेषफल 0 हमें प्राप्त है। हमने भाग कर दिया है पहले प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में, लेकिन हमें भागफल और शेषफल नहीं लिखना है यहाँ पर हमें बताना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग करने पर शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें शेषफल 0 प्राप्त है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त है। इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, इसी प्रकार से आपके इसमें 3 पार्ट दिए गए। पहला आपको हमने समझा दिया, शेष 2 आपको स्वयं करने हैं इसी तरीके से। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर बताएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 हों। यहाँ पर इस बहुपद की अधिकतम घात 4 है, अर्थात ये चतुर्थ घात बहुपद है। इसके शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। चतुर्थ घात बहुपद में सर्वाधिक घात 4 होती है, तो यहाँ पर इसके शून्यक भी 4 होंगे। यहाँ पर आपको 2 शून्यक दिए गए हैं और शेष 2 शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो हल करेंगे, चूंकि √5/3 तथा -√5/3 बहुपद 3x⁴ + 6x⁴ -2x² - 10x - 5 के शून्यक हैं, इसलिए x -√5/3 तथा x +√5/3 बहुपद के गुणनखंड होंगे।
गुणनखंड होंगे। चूंकि √5/3 और -√5/3 शून्यक हैं, तो √5 को इधर लाएंगे, अर्थात x बराबर √5/3 है, तो इधर आएगा तो x माइनस √5/3 बराबर 0 हो जाएगा। a एक गुणनखंड बहुपद का हो जाएगा, a भी एक बहुपद का गुणनखंड होगा। अब बताना चाहेंगे, जैसे मान लिया कोई एक 36 संख्या है, तो 36 के गुणनखंड 3 भी हैं और 2 भी है, अर्थात 36 3 से भी पूर्णतया विभाजित हो जाता है, 2 से भी विभाजित हो जाता है। तो ये 3 दूनी 6 अगर दोनों का गुणा कर दिया जाए तो इन दोनों गुणनखंडों के गुणनफल से भी ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात 3 और 2 जैसे इसके गुणनखंड हैं, वैसे ही 6 भी इसका एक गुणनखंड होगा। वही है यहाँ पर x माइनस √5/3 भी इसका एक गुणनखंड है और x प्लस √5/3 भी इसका एक गुणनखंड है। तो इन दोनों का गुणनफल भी इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अतः x माइनस √5/3 होल ऑफ इंटू x प्लस √5/3 बराबर वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, तो x² माइनस 5/3 भी इसका एक गुणनखंड होगा, जो दिए गए बहुपद को संतुष्ट करेगा। अर्थात अगर इससे बहुपद में भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आएगा हमारा। आइए हम भाग करते हैं। x² माइनस 5/3 से 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ पर हम x² में किससे भाग करेंगे, यहाँ पर 3x⁴ आ जाए तो यहाँ पर हम 3x² से ही भाग करेंगे, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर x² का गुणा x⁴ हो जाएगा। अब हमें 3x² से 5/3 भाग करना है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 का गुणा x² में होगा तो माइनस का 5x² ही रहेगा। यहाँ ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, घटाने पर तो ये कट जाएंगे। यहाँ बचा 6x⁴, यहाँ है माइनस का 2x², यहाँ है प्लस का 5x², तो 5 से 2 चले गए, प्लस का 3x², माइनस का 10x और माइनस का 5 बचेगा। अब x² में किससे गुणा करें कि यहाँ पर 6x⁴ आ जाए, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे प्लस 6x से, तो यहाँ पर 6 का गुणा 1 में होगा तो 6 आ जाएगा, x का गुणा x² में होगा तो x³ हो जाएगा। अब यहाँ 3 से 5/3 में 6x से गुणा करेंगे, चूंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, तो 3 से 6 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 का गुणा 5 में होगा तो 10x आ जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, एक कट गया, ये माइनस का 10 प्लस का 10x, ये माइनस का 10x कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 3x² माइनस का 5। अब यहाँ प्लस 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से x² में करेंगे तो 3x² आ जाएगा। यहाँ 5/3 में 3 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, इससे ये कट गया, इससे कट गया, अर्थात शेषफल 0 हो गया। अब जो भागफल है ये इसका एक गुणनखंड होगा, अर्थात विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस
10x माइनस 5 बराबर x स्क्वायर माइनस 5/3। यहाँ पर आपका भाज्य हो गया बराबर ये भाजक हो गया गुणे भागफल। भागफल आया है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और शेष फल हमारा है 0 इक्वल टू इसके तो फैक्टर हमारे दिए गए हैं x प्लस अंडर रूट 5/3 और x माइनस अंडर रूट 5/3। इसके हमें फैक्टर करने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 9 के ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल 6 हो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3 3 9 3 3 6 अर्थात प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर x प्लस अंडर रूट 5/3 x माइनस अंडर रूट 5/3। यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा हमें अर्थात ये हो जाएगा 3x प्लस 3 और इधर हो जाएगा x प्लस 1। दिए गए बहुपद के शून्यक यहाँ से x प्लस अंडर रूट 5/3 0 के बराबर होगा तो यहाँ पर x का मान आएगा माइनस अंडर रूट 5/3। पहला शून्यक हो गया माइनस अंडर रूट 5/3। सेम ऐसे ही दूसरा हो जाएगा अंडर रूट 5/3। तीसरा हो जाएगा यहाँ से हम निकाल लेंगे 3x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर माइनस 3 x बराबर माइनस 3/3 3 एक कम 3 x बराबर -1 अर्थात ये -1 एक शून्यक होगा और दूसरा भी -1 ही होंगे। ये रहेंगे आपके चारों शून्यक।